गाजा पर हमलों के बीच 57 मुस्लिम देशों की रियाद में मीटिंग। ओए में बोला सऊदी, गाजा में इंसानी तबाही अन की विफलता। AFP, रियाद। अरब नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति ने शनिवार को गाजा में इसराइली हमलों की निंदा की। साथ ही अंदेशा जताया गया कि संघर्ष अन्य देशों में भी फैल सकता है। दरअसल अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गाजा में इंसानी तबाही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विफलता को उजागर करती है। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि वह फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस कार्रवाई के लिए इसराइल को जवाबदेह मानता है। बैठक के दौरान उन्होंने कहा, सऊदी अरब ने युद्ध रोकने के लिए दुनिया के प्रभावी देशों के साथ सलाह मशविरा और समन्वय जारी रखा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और स्थिरता हासिल करने का एकमात्र रास्ता कब्जे, घेराबंदी को खत्म करना और फ़लस्तीनी लोगों के वैध अधिकार सुनिश्चित करना है। गाजा पर हमलों के बीच इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 मुस्लिम सदस्य देशों के बैठक में शामिल होने की बात कही जा रही है। सभी मुस्लिम देश इसराइल पर लगाए बैन। ईरान ईशान ने मुस्लिम देशों से गाजा पर जारी हमले के लिए इसराइल पर सभी तरह की पाबंदियां लगाने और उसके राजनयिकों को निकालने की अपील की है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अब बातों की नहीं, एक्शन की जरूरत है। गाजा में हो रही हत्याओं के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को साथ आना चाहिए। तुर्की ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करते हुए इसराइल फ़लस्तीन विवाद का उचित समाधान निकालने की बात कही है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा सीमा पार से किए गए हमले के बाद से इसराइल ने गाजा पर अस्पतालों, आवासों और पूजा घरों सहित लगातार हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। कम से कम 11,078 फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 4,506 बच्चे हैं। 11,078 फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 4,506 बच्चे हैं। 3,027 महिलाएं हैं। इसराइली हमलों में मरने वालों में 1,200 लोगों की मौत हो गई थी। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल को गाजा में बच्चों महिलाओं को मारना बंद करना चाहिए। मैक्रो INS, पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने कहा कि इसराइल को गाजा में शिशुओं और महिलाओं को मारना बंद करना चाहिए। मैक्रो ने वार्षिक पेरिस शांति मंच की समाप्ति के बाद शुक्रवार रात BBC से कहा कि उस शिखर सम्मेलन में मौजूद सभी सरकारों और एजेंसियों का साफ मानना है कि पहले मानवीय विराम के अलावा कोई अन्य समाधान नहीं है। एक युद्ध विराम जो हमें उन सभी नागरिकों की रक्षा करने की अनुमति देगा जिनका आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि फ्रांस 7 अक्टूबर के हमास हमले की निंदा करता है और हम इसराइल का दर्द साझा करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के बयानों पर त्वरित प्रतिक्रिया में इसराइल ने कहा कि देशों को हमास की निंदा करनी चाहिए, न कि यहूदी राज्य की। दक्षिणी गाजा पट्टी में इसराइली बमबारी से तबाह हुए लोगों के घर। इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक के दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो शिशु है, वह बच्चे मौत से लड़ रहे हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन यानी हू के चीफ ने बमबारी से गाजा में हर 10 मिनट में एक शनिवार को कहा कि इसराइली हमले गाजा में इसराइल का जमीनी ऑपरेशन जारी है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ UNSC को बताया है कि इसराइल की बच्चे की मौत हो रही है। गाजा के उप स्वास्थ्य मंत्री यूसुफ अबू अलरीश का शिकार अल-शिफा अस्पताल के अदर इंक्यूबेटरों में 39 नवजात शिशु है जिनकी जान खतरे में है। अलरीश ने बताया, हमारे इंक्यूबेटरों में 39 नवजात पूरी तरह से फंसे हुए हैं, बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं और बिना किसी चिकित्सा संसाधन के रह गए हैं। हम मृतकों को दफना भी नहीं सकते। जंग में अब तक गाजा के 1,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। मरने वालों में 4,506 बच्चे हैं। गाजा में इसराइली जराइली बमबारी से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत, अमेरिका समेत कई देश इसराइल बमबारी रोकने का दबाव बना रहे हैं।